नमस्कार, शिव 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। प्रशासन ने फिर से की लापरवाही, सीएम ने दी कोरोना के चलते लोगों को नसीहत, हेमराम चौधरी की नहीं हुई सुनवाई। पंजाब कांग्रेस ने कसा अपनी पार्टी पर तंज, कटरीना और विक्की कौशल की दिसंबर में शादी। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार और सीएम की डांट के बाद भी अफसर प्रशासन शहरों के संग में नगर निगम हेरिटेज फिसड्डी साबित करने में लगे। सीएम अशोक गहलोत की दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने चलाया सबसे बड़ा अभियान, लोगों को उनके मकान जमीनों के पट्टे देने की बात कही, जिसमें पिछले 2 महीने के अंदर पट्टों के लिए 5700 आवेदन मिले, लेकिन उनमें से केवल 7% आवेदकों को ही अब तक पट्टे जारी हुए, जबकि 1730 आवेदन ऐसे हैं जिनको अधिकारियों ने कर्मचारियों ने निरस्त करते हुए पट्टे देने से मना कर दिया। प्रशासन शहरों के संग में चलाए गए अभियान फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। यूरोप के देशों में कोरोना की नई लहर के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से विदेश से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग, क्वारंटाइन करने सहित विशेष प्रावधान लागू करने का सुझाव दिया। साथ ही गहलोत ने इशारों में कोरोना वाले देशों से आवाजाही बंद करने की बात कही। लोगों ने मास्क लगाना कम कर दिया है, इस पर भी सीएम ने ट्वीट करके सावधानी बरतने की नसीहत दी। सचिन पायलट समर्थक विधायक और पूर्व मंत्री हेमराज चौधरी के 18 मई को अपने क्षेत्र के विकास से भेदभाव होने और सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर दिए इस्तीफे पर अब तक फैसला नहीं हुआ। यह फैसला विधानसभा स्पीकर के स्तर पर अटका हुआ है। विधानसभा स्पीकर ने हेमराज चौधरी का इस्तीफा मिलने के बाद उन्हें लॉकडाउन हटने के 7 दिन के भीतर पेश होने को कहा था, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद हेमराज चौधरी विधानसभा में पेश होने गए तो मॉडिफाई लॉकडाउन का हवाला देकर लॉकडाउन पूरी तरह से हटने के बाद आने को कहा। अब प्रदेश में पूरी तरह लॉकडाउन हट चुका है, लेकिन हेमराज चौधरी के इस्तीफे पर स्पीकर ने कोई आगे एक्शन नहीं लिया। जानकारों के मुताबिक अब यह इस्तीफा स्पीकर के पास स्थायी रूप से लंबित रह सकता है। पंजाब कांग्रेस सरकार ने अपनी ही पार्टी की सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने के विज्ञापन से राजस्थान में गहलोत सरकार की दुविधा बढ़ा दी। इस विज्ञापन को बीजेपी सरकार ने मुद्दा बना लिया। बीजेपी ने इस विज्ञापन को आधार बनाकर गहलोत सरकार पर हमले तेज कर दिए। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बीजेपी राजस्थान सरकार से वेट कम करने की मांग कर रही है। पंजाब कांग्रेस ने स्थानीय अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन देकर पंजाब में पेट्रोल 10 रुपये और डीजल 5 रुपये सस्ता करने की घोषणा की। इसमें पड़ोसी राज्यों से सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल बताया। पंजाब सरकार के विज्ञापन में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से तुलना करते हुए पेट्रोल डीजल की रेट दिए गए हैं। भाजपा को उपचुनाव में मिली हार के बाद प्रदेश बीजेपी की अंदरूनी सियासत गर्मा गई। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया से लेकर वरिष्ठ नेताओं के बयान अलग अलग आने से बिखराव दिखने लगा है। पार्टी के नेताओं के अलग अलग मत हैं। पार्टी के नेता मान रहे हैं कि प्रदेश भाजपा के हालात वर्ष 1993 से पहले के होते नजर आ रहे हैं, जब अलग अलग पार्टियां प्रदेश में दम भर रही थीं और उस दौर में भी बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रहा करते थे। उधर बीजेपी में अंदर खाने से यह भी सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या सच में पार्टी से कई बड़े समाज नाराज हैं। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश महतो ने कहा कि हार के कारणों का विश्लेषण बहुत जरूरी है। जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की रिंग सेरेमनी की खबर सुनकर चर्चा में बने हुए हैं। साथ ही दोनों की शादी की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह हॉट कपल अगले महीने दिसंबर में सवाई माधोपुर के चौथ का वरवाड़ा की 6 सेंस वरवाड़ा फोर्ट होटल में शादी रचाएंगे। सारा फंक्शन 7 से 12 दिसंबर के बीच होगा। इसके लिए होटल की बुकिंग हो चुकी है, बस इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। होटल ने भी इस वीआईपी शादी के लिए तैयारियां शुरू कर दी। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में देश के खिलाड़ियों को मिली सफलता के बाद अब राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है।
अब तक ग्रामीण ओलंपिक के लिए प्रदेश भर से लगभग 16 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके, जो खेल विभाग के लक्ष्य से 4 लाख कम है। ऐसे में खेल विभाग ने 15 नवंबर तक ग्रामीण ओलंपिक के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ा दिया, जिसके बाद अब दुनिया भर के इतिहास में पहली बार हो रही ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन इसी महीने नवंबर के अंत या दिसंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है। पुष्कर में महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील वीडियो के मामले में बर्खास्त डीएसपी के खिलाफ एसओजी ने सोमवार को पॉक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट ने चार्जशीट के लिए अगली डेट 18 नवंबर को दी है। चार्जशीट में एसओजी ने डीएसपी व महिला कांस्टेबल को पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत आरोपी माना है। डीएसपी व महिला कांस्टेबल की जमानत हो चुकी है। जल जीवन मिशन में हर घर नल कनेक्शन का काम तेजी से करवाने के लिए सरकार ने मिशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी आईएएस को दी, लेकिन प्रोग्रेस की रफ्तार 5.9% से ज़्यादा नहीं हो पाई। प्रदेश में अब तक केवल 21.35 लाख घरों तक ही नल कनेक्शन लग पाए हैं। इस साल 30 लाख कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन केवल 1.78 लाख घरों में ही नल पहुंच पाया। जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने काम में लापरवाही बरतने वाले 7 अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस देने को कहा। डेंगू का नया वेरिएंट लगातार खतरनाक रूप दिखा रहा। इस वेरिएंट के चलते डेंगू ने एसएमएस अस्पताल का पिछले 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस अवधि में पहली बार नवंबर में भी इसका प्रकोप तीव्रता लिए हुए है। हालात यह है कि डेंगू समेत मौसमी बीमारियों के गंभीर मरीजों की संख्या ज़्यादा है। मानसून की विदाई के साथ मौसमी बीमारियों का दौर शुरू होता है और एक माह बाद गिरावट आने लगती है, लेकिन इस बार मौसमी बीमारियां खासकर डेंगू नवंबर में भी जानलेवा हो रहा है। नवंबर का एक सप्ताह गुजरने के बावजूद भी मौसमी बीमारियां काबू में नहीं आ रही। एसएमएस अस्पताल में नवंबर में अब तक डेंगू के 15 मरीजों की मौत हो चुकी। दौसा के राड़ापाड़ा गांव में सोमवार रात करीब 8 बजे बच्चों के झगड़े में बड़ों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में एक शख्स की मौत हो गई। शव को बांदीकुई अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई। टीम इंडिया वर्ल्ड कप के बाहर हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 17 नवंबर को T20 मैच खेला जाएगा। इसके बीच टीम इंडिया 10 नवंबर को जयपुर पहुंच रही है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। स्टेडियम में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जयपुर में कोरोना के बाद पहली बार दर्शकों की मौजूदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होगा। कोरोना महामारी की पुष्टि के चलते जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश यात्रा पैसेंजर के लिए परेशानी बनी हुई है। हवाई यात्रा की अवधि यानी फ्लाइट का रनिंग ड्यूरेशन महज 3 घंटे का है, लेकिन इसके लिए 6 घंटे तक इंतजार कराया जा रहा है। इसे लेकर जयपुर के आदर्श नगर विधायक रफीक खान इस व्यवस्था के विरोध में उतर आए हैं। जयपुर में खाद्य तेलों में गिरावट से सोमवार को जयपुर मंडी में सरसों मिल डिलीवरी 175 रुपये क्विंटल लुढ़क गई। सरसों कच्ची घाड़ी तेल में भी 450 रुपये क्विंटल की गिरावट रही। कांडला पोर्ट पाम तेल 150 और सोया रिफाइंड तेल 200 रुपये क्विंटल नरम हो गया। साथ ही ग्वार मिल डिलीवरी 100 और ग्वार गम 400 रुपये क्विंटल हो गया। चना व दाल दलहन के भाव पड़े रहे। कारोबार कमजोर होने से अनाज और चीनी भाव पूर्व स्तर पर है। मेहंदीपुर बालाजी थाना अंतर्गत NH 21 बालाजी मोड़ पर एक ट्रेलर ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में ट्रेलर के कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि चालक व खलासी सकुशल बच गए। पुलिस के अनुसार जयपुर से आ रही एक निजी बस के चालक ने बालाजी मोड़ के समीप अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बस के पीछे आ रहे टायर्स से भरे ट्रेलर ने बस को टक्कर मार दी। इससे ट्रेलर का कैबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक परमेश्वर लाल मीना व खलासी बाल बच गए। हादसे के बाद चालक बस को भगा ले गया।
इसे लेकर ट्रेलर चालक ने बालाजी थाने में बस ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजधानी जयपुर में 2 नगर निगम बने 2 साल होने को आए, लेकिन स्ट्रीट लाइटों की बिलिंग का बंटवारा नहीं किया गया। इसका खामियाजा बिजली विभाग को भुगतना पड़ रहा है। अभी तक दोनों निगमों का केवल एक ही बिल आ रहा था। इस वजह से न तो ग्रेटर और न ही हेरिटेज ने बिजली के बिल जमा करवाए। ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम पर स्ट्रीट लाइट बिल पेटे के करीब 20 करोड़ रुपए बकाया चल रहे। बिजली विभाग का कहना है कि बकाया बिल की राशि जमा करवाने के लिए दोनों निगमों को कई बार पत्र लिख चुके, लेकिन इनका तर्क था कि दोनों निगम में स्ट्रीट लाइटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ। हर महीने शहर की स्ट्रीट लाइटों का करीब 5.50 करोड़ रुपए से अधिक का बिल आ रहा है।